हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी आखिर कौन कौन से एग्ज़ाम्स करवाती है। उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और हर एग्ज़ाम में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी क्या है। भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो या तो केंद्र सरकार देती है या राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार जो नौकरियां देती है उनको 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी। पहले ग्रुप डी भी हुआ करता था, लेकिन आजकल उसे ग्रुप सी के साथ कंबाइन कर दिया गया है। ग्रुप ए की सभी नौकरियों का एग्ज़ाम और इंटरव्यू लेने वाली संस्था को यूपीएससी कहते हैं, और ग्रुप बी और सी की जितनी भी पोस्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम और इंटरव्यू लेने वाली संस्था को एसएससी कहते हैं। तो दोस्तों, एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम्स लेती है। एसएससी के अंतर्गत जो नौकरियां आती हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, क्लास 10th के बाद मिलने वाली नौकरियां। दूसरा, क्लास 12th के बाद मिलने वाली नौकरियां। तीसरा, डिप्लोमा करने के बाद मिलने वाली नौकरियां। और चौथा, कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद मिलने वाली नौकरियां। तो मैं क्लास 10th से शुरुआत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th पास करने के बाद आप अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी ग्रुप सी और डी की पोस्ट्स आती हैं, जैसे कि चौकीदार, सफाई वाला, गार्डनर, पियोन, ऑफिस बॉय, ड्राइवर, अटेंडेंट, ऑपरेटर आदि। इसके लिए जो आपकी उम्र की सीमा है वो 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में एक एग्ज़ाम होता है, दूसरी स्टेज में भी एग्ज़ाम होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें सैलरी लेवल 1 से शुरू होती है, जिसका बेसिक अभी 7th पे कमीशन के बाद 18,000 रुपये है। दोस्तों, क्लास 10th के बाद अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें एसएससी कांस्टेबल का भी एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाले जितनी भी फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल्स और दिल्ली पुलिस, इसमें कांस्टेबल की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो उम्र है वो 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, इसमें भी जो आपकी सैलरी है वो लेवल 1 यानी कि बेसिक सैलरी 18,000 से शुरू होती है। दोस्तों, अब आते हैं क्लास 12th पर। क्लास 12th के बाद आप एसएससी का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जो पोस्ट्स आती हैं वो हैं एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं, 2 पेपर, और 2 पेपर होने के बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट यानी कि आपको कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए। सैलरी जो इसकी होती है वो लेवल 3 से शुरुआत होती है, यानी कि आपकी जो बेसिक पे है वो 19,900 रुपये से शुरुआत होती है। इसकी एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल के बीच में है। इसी के साथ क्लास 12th के बाद एक और एग्ज़ाम होता है जिसे एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम बोला जाता है। इसमें भी सब कुछ सेम रहता है, लेकिन इसमें जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में हो सकती है, और उसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब आते हैं डिप्लोमा के बाद आप एसएससी का कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो आप एसएससी जेई का यानी कि जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जूनियर इंजीनियर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एमईएस, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद डीक्यूए यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें आप एज अ जेई ज्वाइन करते हैं। इसमें जो आपका पे है, बेसिक पे, वो पे लेवल 6 से स्टार्ट होता है, जिसका बेसिक 35,400 रुपये है, और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल है। दोस्तों, अब आते हैं कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एसएससी का कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू नौकरी पा सकते हैं। इसमें ग्रुप बी और सी की काफ़ी सारी पोस्ट्स आती हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अंडर कैग, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर अंडर कैग, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन आईबी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, या एग्जामिनर, या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, या फिर इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, या फिर सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, नारकोटिक्स और एनआईए, या फिर डिविजनल अकाउंटेंट अंडर कैग, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
ऑडिटर इन कैग, ऑडिटर इन CGDA, ऑडिटर इन CGA, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT और CBEC, UDC यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क इन BRO। तो दोस्तों इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसमें जो नौकरियां होती हैं वो ग्रुप पे लेवल 4 जिसका बेसिक 25,500 है वहाँ से शुरुआत होती है, और आपकी रैंक किस बेसिस कितनी आई है और आपने जो अपनी चॉइस भरी है वो क्या है उसके बेसिस पर आपको इसमें नौकरी मिलती है। तो इसमें बहुत वेरिएशन है, ये पे लेवल 4 से शुरुआत होकर और पे लेवल 8 या 9 तक इसमें जॉब्स हैं। दोस्तों एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी एसएससी के थ्रू जॉब्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी न किसी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर लीव या फिर जो पेंशन है या जो सर्विस कंडीशन है वो सभी एग्ज़ाम्स में सेम है, वो सभी नौकरियों में सेम है। तो आप किसी में भी ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको जो पेंशन के रूल हैं वो सभी सेम एप्लीकेबल होंगे, या जो सर्विस कंडीशन है वो सभी सेम होंगे। तो दोस्तों ये एक बेसिक ब्रीफ में जानकारी थी कि एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कराती है और उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट्स आती हैं। थैंक यू।